नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले में दक्षिण सामान्य वन मंडल के लाल बर्रा रेंज में बीते सप्ताह एक 6 वर्षीय बाघिन का शव बरामद हुआ। शव को बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए जलाने का मामला सामने आया है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर टीकाराम हनोते और वन रक्षक हिमांशु घोरमारे को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 6 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि उन्हें शव जलाने के निर्देश डिप्टी रेंजर और वन रक्षक ने दिए थे। शव को 3 दिन तक इधर उधर घुमाने के बाद जलाया गया, जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन कर शव का पोस्टमार्टम और साक्ष्य संरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सर, जो लालबर्रा क्षेत्र के बीट क्रमांक 443 में जो बाघ की घटना हुई है, उसका शव बरामद हुआ है, उसमें क्या खुलासा हुआ है और क्या क्या कार्रवाई की गई है वन विभाग की ओर से? जो बीट भैया टोकर की घटना है सर, उसमें बाघ का शव अभी बरामद नहीं हुआ है जी। जो संदिग्ध लोग थे उनको हमने पकड़ा, पूछताछ किया जी। तो उन लोगों ने बताया कि शव को उन्होंने जला दिया है जी। तो इसलिए शव बरामद नहीं हुआ, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता इस संबंध में। तो इस संबंध में कितने आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया है और जानकारी मिल रही है क्या न्यायालय में भी पेश करेंगे? पूछताछ में 6 लोगों का पता चला है जी। और प्रथम दृष्टया उन्हीं को हमने आरोपी बनाया है जी। और अभी उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ करने के बाद पूछताछ में उन लोग स्वीकार तो किया है जलाने का, और जब स्वीकार कर लिया है तो अब इसका प्रकरण बना के हम न्यायालय में पेश करेंगे। सर, कुछ विभागीय अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध ली जा रही है। हाँ, विभागीय परिषद सहायक और बीट गार्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। प्रारंभिक जांच में वो संदिग्ध पाए गए थे, उसकी सूचना वरिष्ठ को दिया गया है और उसके वरिष्ठ कार्यालय से उनको निलंबन की कार्रवाई की गई है। सर, अभी जो जांच की दिशा चल रही थी कि वो बाघ का जो मृत शरीर था उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे अपन, और उससे संबंधित ही आरोपियों को अपन ने पूछताछ के लिए बुलाया है, राउंड अप किया है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा प्रश्न है जो आपके लिए भी चुनौती पेश करेगा कि बाघ की मृत्यु कब और कैसे हुई। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। चुनौती है हमारे लिए, और आपको पता है कि जैसे आज 2 तारीख और 3 तारीख सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और जिस दिन घटना की हमको जानकारी मिली तत्काल ही कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 6 लोगों को हिरासत में ले भी लिया है। तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि उसको एक्चुअल मारा किसने जी, या प्राकृतिक मौत है या किस प्रकार से उसकी मौत हुई है, इसको हमको पता लगाना है। ये हमारे लिए चुनौती है। सर, ये जैसे कि आपने कहा कि ये प्राकृतिक मौत भी हो सकती है, ये जांच का विषय है, लेकिन इस बात में तो ये अपने आप ही ये जो संभावना वो कट हो जाती है कि अगर प्राकृतिक मौत होती तो आपके विभागीय कर्मचारी या जो चौकीदार को जिनको आपने पूछताछ के लिए बुलाया है वो संदिग्ध ही नहीं कहते, वो तो अपने अधिकारियों को जानकारी दे देते इस बात की कि प्राकृतिक मौत हुई है किसी जानवर की, बाघ की, किसी की भी। तो इस दिशा में भी जाँच चलेगी प्राकृतिक की बहुत सारी संभावनाएँ हैं जी। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ प्राकृतिक मौत है या फिर उसको उसकी हत्या की किल किया गया है उसको, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी जो प्रारंभिक जांच है हम लोग प्रारंभिक जांच ही किए, अभी गहन जांच की बहुत सख्त ज़रूरत है हमको, और जांच को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे आपको सूचना देते जाएंगे। सर, क्या आरोपियों की और संख्या बढ़ने की संभावना है जांच के दौरान? हो सकता है जी। सर, देखिए जब 6 आरोपियों को पकड़े जी, जब जांच का दायरा बढ़ेगा जी, जांच का दायरा पड़ेगा तो ये होगा कि एक्चुअल में इसको मौत कैसे हुई जी, मृत्यु कैसे हुई जी। जब मृत्यु का कारण पता चलेगा या किसी ने उसको किल किया तो अपराधी तो बढ़ेंगे जी जी। अच्छा सर, ये प्रश्न बहुत चर्चा में है कि अगर उसको जलाया गया है जैसे जिन आरोपियों को आपने पकड़ा है, तो क्या ये बिल्कुल तय है कि उन्होंने जैसा बाघ का शव मिला था वैसे ही जला दिया है? संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि जो आवश्यक जो अंग रहते हैं उसके नाखून, दांत वगैरह जो भी है,
क्या खाल वगैरह क्या उसका नहीं होने की संभावना नहीं है? बहुत सारे सवाल है जी बहुत सारे सवाल है जी जिसका हमको जांच करके उसका पर्दाफाश करना है। पूरी संभावना है। सर जलाए थे जब उन्होंने, तो आप जब स्पॉट पे पहुंचे जहां शिनाख्त करने के लिए, तो कितने अवशेष प्राप्त हुए? जो स्पॉट था जलाया गया था वो नाले के किनारे था जी, और पानी भी बह रहा है उसमें। अभी आप जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि जैसे जलाते तो ज़मीन भी जल जाती, ज़मीन जलने का कोई ये नहीं था। वो तो हमको पेड़ पे समझ में आ गया कि जब उसकी लौ से पेड़ झुलस गए थे, वो अनुमान था। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन किया वहाँ पे, तो बड़े मुश्किल से, क्योंकि पानी बह रहा था और उसी नाले से पानी ऊपर डाल के उसको रात को भी बहा दिया गया और काफ़ी ढंग से जलाया गया, ताकि इतनी चतुराई से जलाया गया कि उसका अवशेष ज़्यादा ना बचे। फिर भी हमने प्रयास किया और 2-3 अवशेष ढूंढने में सफल हुए। तो क्या सर इन सब कवायद जो आरोपियों के द्वारा की गई है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसकी राख को जला दी गया वगैरह, एक आदतन अपराधी की ओर इंडिकेट नहीं करते हैं कि ये अपने साक्ष्य छुपाने के लिए इतना भरसक प्रयास किया गया है? बिल्कुल प्रयास किया गया। आदतन अपराध तो नहीं कह सकते, लेकिन अपराध को छुपाने के लिए जी, अपराध को छुपाने का पूरा भरसक प्रयास किया गया। लैब टेस्ट हो गया सर उसका? फॉरेंसिक लैब जो है कि राख उसी की है, नहीं उसमें अवशेष? कल ही हमने करेक्ट किया है जी, लैब में भेजने की प्रक्रिया जारी है। कैसे लैब में भेजेंगे तो ये पता चल जाएगा। सोनेवानी वन्यजीव सुरक्षा समिति का अध्यक्ष। अच्छा, एक ग्राम बोरी के पोटूटोला में कुछ दिन पहले एक 100 की तस्वीर वायरल हुई थी, बाघ के 100 की, क्या है पूरा मामला? जानकारी अनुसार 25 या 26 तारीख को एक 100 पोटूटोला और चीतलटोला के मध्य नहर के किनारे नाले में पाया गया था। अब जैसा कि जानकारी प्राप्त हो गई है, जैसे पहले खुलासा हमने कर दिया था कि बाघ मिला है, लेकिन अब चूँकि जानकारी ये प्राप्त हुई कि 25-26 तारीख को वो 100 वहाँ पे पड़ा था, जिसको चौकीदार और बीट गार्ड और जो वन रक्षक था उसने संयुक्त रूप से मिलकर षड्यंत्रपूर्वक उसको 30 तारीख को जलाया और उसको जला के पूरा नष्ट कर दिया और उसकी राख को नाले में बहा दिया। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या विभागीय अधिकारियों की भूमिका? बिल्कुल, इसमें अगर डिप्टी जो वो है हनुमते, अगर उन्होंने इतना दमखम दिखाया है तो निश्चित तौर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी के और भी शामिल होने की इसमें शंका है। अच्छा, चूंकि सिकंदर में ये तस्वीर वायरल हो गई इसलिए ये पूरा मामला उजागर हो गया, क्या लगता है कि ऐसे कई मामले भी हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर जंगल के भीतर में चौकीदार हैं, बीट गार्ड हैं, जो भी वन रक्षक हैं, गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, अगर ऐसा कांड करने लगे तो इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि ऐसे कांड नहीं हुए होंगे। ऐसे कांड हुए होंगे और न जाने कितने बाघ ज़मीन के अंदर दबे पड़े होंगे। वन सुरक्षा समिति के आप जिम्मेदार पदाधिकारी है और वन जीव सुरक्षा के लिए काम भी करते हैं, क्या लगता है आपको कि ये मामला कितना बड़ा है और कहाँ तक जाना चाहिए? और ये मामला देश के लिए सबसे बड़ा है। मैंने अभी तक जितने भी दिन मेरे को वाइल्ड लाइफ में काम करते हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के लिए, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा मामला देखा है जब वन रक्षक या वन की रक्षा करने वाले, वन के जिम्मेदार लोग अगर बाघ को इस तरह से नष्ट कर देंगे, वरिष्ठ अधिकारियों को पता नहीं होगा, उसका पीएम नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं लगी। अभी तो सबसे बड़े सवाल ये है कि बाघ मरा कैसे? अभी तो यही जिंदा सवाल है कि बाघ मरा कैसे। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, बाघ करंट से मरा था। करंट लगाने वाले अभी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किए, शायद जांच जारी है, लेकिन मेरे जो सूत्र बताते हैं बाघ की मृत्यु करंट से हुई है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो बाघ का है वो 100 प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ अवशेष उनको प्राप्त हुए हैं, विभाग ये कह रहा है, क्या मानते हैं? हाँ ठीक है, अगर वो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो फॉरेंसिक लैब में जाएंगे, उस बात से उसकी पुष्टि हो जाएगी। वहाँ पे जो राख पड़ी हुई है या जो भी सिम्टम्स उनको मिले होंगे उससे उसकी पुष्टि हो जाएगी। अच्छा, इस इलाके में सोनवानी में कितने बाघ अभी तक मौजूद हैं? और NTCA की रिपोर्ट के अनुसार सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्रों में 49 बाघ की मौजूदगी पाई गई है, लेकिन वर्तमान रूप में जो पर्यटकों को देखने में आते हैं वो 15 से 16 बाघ। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? मैं चाहता हूं कि इसमें भोपाल स्तर से एक SIT गठित की जाए। SIT इसकी निष्पक्ष जांच के लिए स्थानीय स्तर के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को अपने साथ ना रखें। निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी
जो भी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है उन्हें बर्खास्त किया जाए और जिन भी लोगों पे, जैसे चौकीदार लोगों पे, इन लोगों पे जो मामला बना है अगर इसमें शामिल है तो इस क्षेत्र से इनका विस्थापन किया जाए, इस क्षेत्र में इनको रहने का अधिकार इनसे छीन लिया जाए। सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र को उस सोसाइटी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच की हम भी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि यह मामला हमने खोला है। जो जिम्मेदार अधिकारी बालाघाट जिले के डीएफओ दक्षिण सामान्य मंडल के आधार गुप्ता हैं, इनको पद से हटाया जाए। यह उसके लिए उपयुक्त पर्सन नहीं है, क्योंकि यह अनुभवशील नहीं है। एक जिम्मेदार अनुभवी डिपार्टमेंटल अधिकारी को बालाघाट जिले की कमान सौंपी जाए। क्योंकि यह जिला बालाघाट जिला सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों के लिए उपयुक्त जगह है। सोनेवानी मादाओं की शरणस्थली है, बच्चों को पालने पोसने जन्म देने का उपयुक्त स्थान है। सोनेवानी आज की डेट में बालाघाट जिले का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है। मेरा ऐसा मानना है कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर रिजर्व घोषित हैं इसलिए सेंसिटिव नहीं है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आज की डेट में सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र जो कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में हाल ही में मोहन सरकार ने घोषित किया है वो संवेदनशील है। अच्छा, आखिरी प्रश्न, जैसा कि ये चर्चा है और आदिवासी समाज के द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि आदिवासी जो छोटे कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, ये इन्होंने तो अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन किया गया, किलन था, पालन नहीं करते तो भी परेशानी में आते, पालन किए तो भी परेशानी में। तो क्या आप मानते हैं कि ये मतलब ये उतने संलिप्त नहीं है या उतनी जिम्मेदार नहीं है इस घटना को? व्यवहारिक रूप से तो देखा जाए तो वो अपने अधिकारियों का निर्देशों का पालन कर रहे थे, जो डिप्टी थे उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा है वहाँ तक ठीक है। लेकिन हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान अनुसार अपराध करना, अपराध में शामिल रहना और अपराध में षड्यंत्र करना, उसको छुपाना अपराध होता है। तो उसमें समाज पर्सन को नहीं देखा जाना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखा जाना चाहिए। अपराध हुआ है, आप उसमें लिप्त हो, आप अपराधी हैं। अच्छा, जब देखा जाता है सिकंदर भैया कि वन्य जीव हो या वन्य प्राणी हो, इनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या तमाम जो प्रशासन गंभीर नजर आता है। उसके बावजूद इस पूरे मामले में जो चूक हुई, क्या मानते हैं कि ये क्वेश्चन विधानसभा में गूंजना चाहिए? बिल्कुल, विधानसभा में ये क्वेश्चन हाल के दिनों में सप्ताह भर के भीतर भी हो सकता है या आजकल में भी हो सकता है। ये उसकी गूंज विधानसभा में ज़रूर सुनाई देगी। हमारी संबंधित जनप्रतिनिधि से चर्चा हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम विधानसभा में इसको रखेंगे, क्योंकि ये पूरे भारत के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि जिनको रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने ही उसको ठिकाने लगा दिया। मतलब वो सारे षड्यंत्र में शामिल हैं और सूत्र तो ये तक कहते हैं कि अगर वो बाघ मरा था, उसकी जो फोटो वायरल हुई थी उसके आधार पर हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जलाया गया उस दौरान न किसी ने देखा, न किसी ने फ़ोटो ली। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाल निकाले गए हों, खाल उखाड़ी गई हो, पंजे निकाले गए हों, तो फिर तो संभावनाएं अपार हैं, कयास अपार।